Assalamualaikum students, today the class 9th. I am Murtaza Abbas. Now topic discuss about the circulatory system of the frog. अभी आज हम ना सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्रॉग जो होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली मास फ्लोइंग सिस्टम भी कहते हैं इसको, और ना सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। आप इसको मास फ्लोइंग सिस्टम भी कह सकते हैं फ्रॉग। मतलब इसमें क्या होता है कि मास जो होता है ना वो फ्लो होता है, तो ये मास फ्लोइंग सिस्टम भी जो है ना ये कहलाता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो है ना कंसिस्ट ऑफ द हार्ट। अब मस्कुलर क्या होता है, हार्ट होता है, उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, और प्लस में क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती है। अब ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो भी तीन टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती है और कैपिलरीज होती है। अच्छा, फ्रॉग का जो हार्ट होता है ना वो ट्राई चैम्बर्ड होता है। फ्रॉग हार्ट है वह ट्राई चैम्बर्ड। फ्रॉग का जो हार्ट होता है ना वो क्या होता है, वो ट्राई चैम्बर्ड होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, मतलब वो तीन चैम्बर्ड जो होता है ना उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। सही है। अभी उसके बाद जो है ना फ्रॉग के हार्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना आर द मास फ्लोइंग सिस्टम है उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। कि देखें, एवरी सेल रिक्वायर अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल। सही है। हर सेल जो होता है ना उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि किस चीज़ की, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। एंड अ गेट रेड जो है ना आउट जो है ना वेस्ट, और क्या करता है वो वेस्ट वगैरह जो होता है ना उसको भी क्या करता है, निकालता है। अभी हर सेल जो होता है ना उसको क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है और न्यूट्रिएंट्स की, और वो क्या करता है, वेस्ट वगैरह जो होता है ना उसको आउट करता है, निकालता है। सही है बेटा। उसके बाद क्या होता है, फॉर दिस पर्पस जो है ना ट्रांसपोर्ट यूजुअली कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। अभी इसी पर्पस के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग या जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना वो क्या होता है, रिक्वायर होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज मटेरियल ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्लड जो होता है ना वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है इन मटेरियल को, और जो है ना मतलब थ्रू द सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरी की पूरी जो भी बॉडी होती है ना उसमें। अभी ब्लड क्या होता है, ब्लड एक्चुअली जो है ना लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की डेफिनेशन होती है कि ये लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। सही है। ब्लड जो होता है ना वो लूज टाइप क्या होता है, कनेक्टिव जो है ना टिश्यू होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है,
अभी फ्रॉग है द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फ्रॉग जो होता है ना, इसमें क्या होता है, क्लोज्ड टाइप जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बेटा फ्रॉग में क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। जो क्लोज्ड जो वेजल्स होती हैं ना, उनके अंदर क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है। सही है बेटा। अब उसके बाद जो है ना, इन विच ब्लड सर्कुलेट जो है ना इन द क्लोज सर्किट ऑफ ब्लड वेजल्स। सही है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना सर्कुलेट करता है इन जो है ना थ्रू द क्लोज्ड, क्या कह रहा है कि ब्लड वेजल्स जो होती है ना उसके अंदर, मतलब ब्लड सर्कुलेट जो है ना थ्रू द क्लोज्ड जो है ना ब्लड वेजल्स। सही है। तो फ्रॉग जो होता है ना, उसमें क्या होता है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है। अ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ये एडवांस है। सही है, ये मॉडर्न जो है ना वो सिस्टम है। ऐसे समझे कि इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं और ब्लड वेजल्स के अंदर ही जो होता है ना ब्लड की सर्कुलेशन होती है, मतलब टिश्यू और जो होता है ना या जो आर्गन होता है ना उसका और जो ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट मतलब कांटेक्ट करते हैं थ्रू द कैपिलरीज। कैपिलरीज के ज़रिए जो है ना इनका कनेक्शन होता है। सही है बेटा। अभी उसके बाद क्या है, उसके बाद मतलब कि ये जो है ना बीइंग पम्प्ड बाय एन ऑर्गन्स जो है ना कॉल्ड हार्ट। सही है। जो क्या होता है, जो पम्प्ड होता है किसके ज़रिए, मतलब जो आर्गन होता है ना उसके ज़रिए पम्प्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। हार्ट आपको पता है ना हार्ट जो होता है ना वो मस्कुलर जो है ना पंपिंग क्या होता है, आर्गन होता है। अच्छा, दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इस सिस्टम को जो है ना हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो है ना सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेजल्स। सही है। तो इस सिस्टम को जो है ना हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, कार्डियो ग्रीक वर्ड होता है और वो जो है कार्डियो टर्म जो होता है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है, हार्ट। और वेस्कुलर जो होती है ना वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेजल्स। अब ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ उसको। सही है बेटा। तो ये सारा का सारा जो है ना इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अभी हार्ट और 3 काइंड्स ऑफ क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये किसके बारे में था, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम जो है मास फ्लोइंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मतलब कि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल की, उसे पूरा किया जाता है। और जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड जो होता है ना वो सर्कुलेट करता है और उस फ्लूइड को जो है ना हम ब्लड कहते हैं। और ब्लड जो होता है ना एक्चुअली लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड जो होता है ना वो मतलब वो बेसिकली सर्कुलेट होता है थ्रू जो है ना एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ज़रिए। उस ऑर्गन को जो है ना हम हार्ट कहते हैं। अभी हार्ट और जो है ना ब्लड वेजल्स का जो है ना वो डिस्कस जो है ना हम करते हैं।
अच्छा, अभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो मैंने आपको बताया है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेजल्स। अब ब्लड वेजल्स जो होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है। अब पहले जो है ना हार्ट को डिस्कस करते हैं। हार्ट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो है ना पंपिंग ऑर्गन होता है। अभी जो हार्ट होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत मस्कुलर होता है, मतलब मसल्स का बना हुआ होता है, सही है। और पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मतलब ये क्या होता है, ये पंप करता है किसको, ब्लड को। उसके बाद 3 काइंड्स ऑफ जो है ना ब्लड वेजल्स होती हैं। अभी 3 इकसाम की क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती है। पहली जो होती है वो होती है आर्टरी। अब ये आर्टरीज जो होती है ना, नंबर फर्स्ट में क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज हमेशा ये बात याद रखें, इसका आर्टरीज की डेफिनेशन ये होती है कि विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सही है, जो क्या करती है, जो हार्ट में से ना ब्लड को लेकर जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, दूसरी होती है क्या, वीन्स। जो क्या करती है, जो ब्लड को जो है ना मतलब के हार्ट की तरफ लेकर आती है। अब वीन्स जो होती है ना वो टूवर्ड्स द हार्ट होता है, मतलब जो भी क्या होता है, ब्लड होता है ना उसको क्या करती है, हार्ट की तरफ लेकर आती है। अच्छा, उसके बाद इनकी और डेफिनेशंस भी अगर आप करेंगे, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट जो है ना पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो होती है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। और जो वीन्स होती है ना कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन याद रखें, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो है ना उसके बाद मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हालांकि सब की सब जो भी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मगर एक जो है ना आर्टरी ऐसी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जो आर्टरी होती है ना उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सही बेटा, ये लिख देता हूँ नीचे एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना सही है। और पल्मोनरी वीन्स जो होती है और पल्मोनरी वीन्स जो होती है ना वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है ना उसको कैरी करती है। सही है, मतलब एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब पल्मोनरी आर्टरी और फिर क्या होता है, पल्मोनरी
वीन्स जो होता है ना ये कैरी करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना थर्ड में जो होती है वो कैपिलरीज होती है जो एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। सही है। अब कैपिलरीज क्या होती है, वो जो है ना मटेरियल जो होता है ना उसको एक्सचेंज करती है बिटवीन जो होता है ना टिश्यू एंड ब्लड, मतलब टिश्यू और जो ब्लड होता है ना उसमें क्या करती है, मटेरियल जो होती है उसको एक्सचेंज करती है। तो ये जर्नली जो है ना क्या है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अभी जो है ना इसके हार्ट के बारे में जिक्र करेंगे। इसका जो हार्ट होता है ना वो ट्राई चैम्बर्ड होता है, हैविंग अ 3 चैम्बर्ड होता है। सही है बेटा। अभी ट्राई चैम्बर्ड का मतलब 3 चैम्बर होता है, 2 अपर होते हैं उनको बोलते हैं आर्ट्रियम और एक इसके पास वेंट्रिकल होता है। सही है। अभी ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो होता है ये हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा इसके हार्ट के बारे में। तो आप कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी डिस्कशन हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करें बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।